बुंदेलखंड फास्ट ब्रेकिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। तीनों राज्यों में भाजपा की जीत पर गदगद हुए भाजपाई। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हेमंत परिहार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जीत पर भाजपाइयों ने हर्षोल्लास से मिठाई बांटी और आतिशबाजी कर खुशियां जताई। सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी तथा भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस अवसर पर सदर विधायक रवि शर्मा, बबीना विधायक राजीव सिंह पारीक्षा, पूर्व मंत्री रविंद्र शुक्ला, जिला अध्यक्ष हेमंत परिहार, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप सरोगी ने सभी को मिठाई खिलाकर बधाई दी। विधायक रवि शर्मा ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी पर जनता का विश्वास है, इसीलिए यह परिणाम आया है। विधायक राजीव सिंह पारीक्षा ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी 2024 में अपनी सरकार बनाने जा रही है। यह सेमीफाइनल था। इसी के साथ जिला अध्यक्ष हेमंत परिहार ने कहा है, आज के चुनाव के परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि तुष्टीकरण और जाति में बांटने की राजनीति के दिन समाप्त हो चुके हैं। नए भारत पर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस पर वोट देता है। जनता का मोदी पर विश्वास है। इसी प्रकार पूर्व मंत्री रविंद्र शुक्ला ने कहा, यह सनातन की जीत हुई है। जनता अभी भी भेदभाव नहीं चाहती। यह उसी का परिणाम है। 2024 में सभी का टुकड़ा साफ होगा। ये परिणाम बताते हैं। बुंदेलखंड फास्ट ब्रेकिंग के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार के साथ प्रदीप वर्मा की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में जीत कैसा लग रहा है? बिल्कुल आप लोगों को दिखाई दे रहा हो कैसा लग रहा है। हम सब कार्यकर्ता बड़े उत्साहित थे और हम लोगों को विश्वास भी था कि इस प्रकार की जीत होगी। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मोदी जी ने जहां पर भी सभा की और उन्होंने कहा कि जो भी आप वोट दोगे वो सीधा कमल के फूल पर जाएगा, प्रत्याशी कमल का फूल है। और मोदी जी की जो गारंटी है वो मोदी जी की गारंटी दिखाई दे रही है। जनता ने मान ली कि मोदी है तो उनकी गारंटी लग गई है। तो जिस प्रकार के रिजल्ट आया है और आज एक अकेला सब पर भारी है दिखाई दे रहा है। तीनों राज्यों में हमने जिस प्रकार से पूर्ण बहुमत से और तूफान रैली चली है, जिस प्रकार मोदी जी की हम सब लोग कार्यकर्ता बहुत उत्साहित बिल्कुल। ये तो ट्रेलर है, अभी फिल्म जो है बाकी है। 24 में अभी हम लोग बड़े अंतर से क्या मानते हैं आप, किस वजह से? देखिए, जिस तरह से इस देश के अंदर बहुसंख्यक समुदाय का अपमान होता है और तुष्टीकरण की राजनीति होती है, ये देश अब जाग गया है। ये देश उठ खड़ा हुआ है और निश्चित रूप से ऐसे सब लोगों के मुंह में काली पुतेगी जो अभी तक इस देश को रसातल में ले जाने का काम कर रहे थे और सनातन धर्म का जिस तरह से अपमान किया है, इनको भुगतना पड़ेगा, इनकी पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि दुनिया के अंदर अगर समावेशी अगर चिंतन कहीं है, सर्वस्पर्शी चिंतन है, सर्वहित चिंतन है, वो केवल और केवल सनातन धर्म में है। बाकी सब संप्रदाय हैं, उपासना पद्धतियां हैं, उससे सनातन धर्म को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। 33 कोटि देवी देवताओं को हम मानते हैं। इनको ना मानने वाला भी हिंदू है, इनको ना मानने वाला भी हिंदू है। ये छूट जो सनातन धर्म में ये कहीं नहीं हो सकती। क्या मानेगा, यही फैक्टर रहा नहीं, अकेले यही फैक्टर क्यों? मोदी जी के नेतृत्व में देश कहां से कहां पहुंच गया। जो देश कटोरा लेकर के घूमा करता था दुनिया में, आज दुनिया को कटोरे में भीख डाल रहा है। मोदी जी पर भी टिप्पणियां की गई, कुछ नेताओं ने की है, उनको कहा है, तो उसकी कितनी भूमिका है? सूर्य पर थूकने से उसी के मुंह पर थूक आता है जिसने थूका हो, और यही हुआ है। देखो जितनी गालियां दी जा रही हैं, शांत भाव से, धीर गंभीर उदात्त भाव से जिस तरह मोदी जी उसको सहन करते हैं, तो जनता भी तो देखती है। इनको उसी सबका तो सबक सिखाया गया है, जनता ने सिखाया है, आगे भी सिखाया जाएगा। राज्यों में भाजपा की प्रतिनिधि क्या मुख्य वजह मानती है? मैं सबसे पहले तीनों राज्यों की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक स्पष्ट जनादेश दिया और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में अपना पुनः विश्वास प्रकट किया। यह जीत नरेंद्र मोदी जी के नाम की जीत है, शिवराज जी चौहान के काम की जीत है, माननीय अमित शाह जी की रणनीति की जीत है और भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है। जनता का प्यार ऐसा ही बना रहे, इसके लिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार प्रयासरत रहता है। यह 3 राज्यों की जीत है और यह 2024 का एक ट्रेलर भी है। जिस तरीके से जिस मत अनुपात में हम लोग 2023 का ये सेमीफाइनल जीते हैं,
मुझे पूरा विश्वास है कि इसी मत प्रतिशत के अंतर के साथ हम अगला 2024 का जो फाइनल होने वाला है, जिसमें पुनः नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसे लाखों लाख कार्यकर्ताओं की अपेक्षा पर फिर एक कसौटी 2024 में कसी जाएगी। लेकिन जिस तरीके का वातावरण है, उस वातावरण के आधार पर मैं कह सकता हूं कि प्रचंड जीत के साथ में लगभग 400 सीटों के प्लस के साथ में लोकसभा चुनाव इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कोई दल नहीं है, न सपा है, न बसपा है, न कांग्रेस है। ये केवल गलतफहमियां हैं। जनता के मन में केवल कुछ है तो नरेंद्र मोदी है और भारतीय जनता पार्टी।